Hello students, myself Prem, maths teacher. Today we will discuss some question related to exam. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने कर भी लिए होंगे ये क्वेश्चंस, तो जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो मेरे साथ रिवाइज कर लेंगे इसको। तो आज कोशिश करेंगे हम 5 या 6 क्वेश्चन कवर कर लें। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 2। यानी कि हमें ये गिवन है और इसके बेस पे हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे हम गिवन लेके चलते हैं, इसमें हमारे पास वी हैव sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 1, ये हमने ले लिया। अब स्टूडेंट इसमें देखना, इसमें यहां पर 2 cos के साथ है, यहां पर 2 sin के साथ है, इंटरचेंज किया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें स्केयरिंग बोथ साइड, हम स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे। तो ये होल स्केयर होगा और इधर 1 का स्केयर होगा। नाउ वी विल यूज द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्केयर, तो इट विल बी a स्केयर यानी कि साइन स्केयर थीटा, b स्केयर यानी कि 2 cos थीटा प्लस 2 इंटू a इंटू b यानी कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और 1 का स्केयर तो हमें पता ही है 1 होता है। ठीक है, अब देखना ये इंटरचेंज किया हुआ है, यहां पर 2 cos के साथ है, यहां पर 2 sin के साथ है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी इंटरचेंज करेंगे। तो जो हमने आइडेंटिटी की थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वही यूज करेंगे। यहां पर हम वी कैन राइट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे 2 2 जा 4 बनेगा, और cos स्क्वायर तो वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर थीटा। इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, 2 इंटू साइन थीटा इंटू 2 cos थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम ये प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, तो इन दोनों को तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसकी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 4 1 जा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू 2 cos थीटा इक्वल टू 0। तो ये प्लस 4 उधर जाके क्या बनेगा, -4, और इनमें सब में हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर आएगा माइनस, इसमें करो ऐसे क्योंकि इसी साथ 2 चाहिए ना में, तो इसको हम पहले लिखते हैं प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस का था, तो ये क्या बन गया प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहां प्लस में से कॉमन लिया तो क्या बना माइनस 2 साइन थीटा 2 cos थीटा, और ये प्लस 4 था वो इधर जाकर क्या बन गया -4। ये स्टेप समझ में आ गया ना, ये जो -4 साइन स्क्वायर थीटा था, जब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस क्या बन गया प्लस, उसको मैंने पहले लिख लिया, और ये प्लस cos स्क्वायर थीटा था, इसको मैंने यहां पर लिखा है, और ये हमारा एज इट इज आ गया, प्लस का क्या बन गया माइनस, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है, तो माइनस माइनस प्लस। नाउ दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 साइन थीटा होल स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू को, तो हम वी कैन राइट दिस 2 साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस 2, अब इस 2 को इसके साथ लिख दो, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई का साइन डाल देता हूं मैं यहां पर इंटू cos थीटा इक्वल टू +4। तो नाउ दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि a की जगह क्या आ गया 2 साइन थीटा, तो हमने वहां पर ये इसको यूज कर लिया है, तो हम इसको किस लिख सकते हैं 2 साइन थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको सारे को हमने क्या बना लिया, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस b होल स्क्वायर। तो व्हेन वी टेक स्क्वायर ऑन द अदर साइड देन इट बिकम्स स्क्वायर रूट
तो ये हमारे पास आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, 4 का रूट आया, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, इसी में मैं एक और मेथड बता रहा हूं। इफ -2 कम इन प्लेस ऑफ 2, अगर यहां पर +2 की जगह -2 प्रूव करना आता है, यानी कि अगर ऐसे आ जाता है प्रूव 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2 +2 है, तो -2 प्रूव करना आता है, तब ये वाला मेथड नहीं करेंगे, हम इजी मेथड करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, इसमें साइन थीटा +2 कोस थीटा इक्वल टू 1, यही स्टेटमेंट है हमारे पास। इस साइन थीटा को उधर लिख लो आप ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये 1 माइनस साइन थीटा बना। अब क्या करना है, इसको 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया हमने। तो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 1 का स्क्र तो 1 होता है और साइन स्क्र एज इट इज आ गया, तो ये आया हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा। नाउ 1 माइनस साइन स्क्र थीटा, ये हो गया हमारे पास कोस स्क्र थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये इससे स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 2 के साथ, कोस तो इससे कैंसिल हो चुका है स्क्वायर से, तो ये क्या बनेगा 2 प्लस 2 साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। यहां स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, बस कोस थीटा को इधर लिख लेते हैं, और ये इक्वल टू क्या आएगा -2। यानी कि अगर इसी आइडेंटिटी को -2 प्रूव करना है फिर तो सिंपल है, फिर तो हम इस मेथड से कर देंगे इसको, बट अगर इसको +2 प्रूव करना है इक्वल टू, तो हमें इस मेथड से करना है इसको। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। Our next question is find the ratio in which the line 3x plus y minus 9 equal to 0. Divide the line segment joining the points 1, 3 and 2 and 7. कह रहा है इसमें हमें रेशियो फाइंड आउट करना है जिसमें एक कोई लाइन है, वो किसी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। यानी कि अगर हम यहां पे हमने ले लिया 1, 3 और ये ले लिया हमने 2 और 7, ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, इसको ए बी सपोज कर लेते हैं। अब कह रहा है ये कोई लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 9, ये इसको कहीं से इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें वो रेशियो बताना है कि वो रेशियो क्या होगा। अब हमने सपोज करो ये लाइन सपोज कर ली है, कौन सी, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन ये है। ठीक है, तो ये इसको डिवाइड, तो हमें ये रेशियो फाइंड आउट करना है कि ये जो पॉइंट आ रहा है ना, अगर इसको O सपोज कर ले तो OA और OB रेशियो ये कितना आ रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नॉर्मली जब भी हमें रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो हम उसको K रेशियो 1 सपोज करते हैं। ठीक है, और यहां पर कोई ना कोई हमारा पॉइंट होता है तो हम उसको A और B सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये A और B इस पे लाई करेंगे, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा वो इसके ऊपर लाई करेगा, यानी कि जो x की जगह होगा वो x जगह पुट कर सकते हैं, जो y की जगह होगा वो y की जगह पुट कर। तो x जगह हमारे पास क्या आ रहा है A और y की जगह क्या आ रहा है B, तो हम यहाँ A B की वैल्यू फाइंड आउट करके हम इसको इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो सेक्शन फार्मूला हमें पता है, व्हाट इज सेक्शन फार्मूला, तो इसमें आएगा बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, पता ही हमें ये क्या होगा, K को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2k 1 1 जा 1 अपॉन k प्लस 1 एंड b हमारे पास क्या आएगा, नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस k विद द कोऑर्डिनेट ऑफ y एंड कोऑर्डिनेट ऑफ a.3, तो ये आएगा हमारे पास 7k और 1 3 जा 3 3 1 जा 3 होगा और अपॉन आएगा k प्लस 1. नाउ दिस AB लाई ऑन द लाइन 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो इसमें आएगा नाउ A एंड B लाइज ऑन 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0. इस पे लाई कर रहे हैं तो वी कैन पुट इन प्लेस ऑफ x a एंड इन प्लेस ऑफ y b. तो यहां पर आएगा 3, इस x जगह हम क्या पुट करेंगे 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 एंड प्लस y की जगह तो ये आएगा हमारे पास 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0. तो बस इसमें एलसीएम इसके 9 अपॉन 1 लिख सकते हैं. व्हाट इज एलसीएम k प्लस 1, तो ये एज इट इज आएगा 3 2 जा 6k 3 1 जा 3. ये भी एज इट इज आएगा 7k प्लस 3 और 1 को जब इससे करेंगे तो ये आएगा 1 को k प्लस 1 से तो ये इससे मल्टीप्लाई करके 9k और माइनस 9, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई होगा ना इन दोनों के साथ इक्वल टू 0, तो k प्लस 1 तो इधर 0 बन जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम तो 7k और 6k कितना बनेगा 13k. अगर हम इसको यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं 7k और 6k बना हमारा 13k, ये माइनस 9k और 3 प्लस 3 कितना बना 6 और 6 प्लस 6 माइनस 9 इक्वल टू 0. तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 13 माइनस 4 हमारा 9 आएगा हमारा 4k और 6 माइनस 9 कितना आएगा -3. तो -3 उधर जाकर क्या बनेगा प्लस और 4 इधर आके क्या होगा डिवाइड. तो ये अपॉन 1 कर दें तो हमारा k रेशो 1 क्या आया 3 रेशो 4. तो दिस वाज द मेथड हाउ वी कैन फाइंड द लाइन रेशो ऑफ ए लाइन सेगमेंट विच डिवाइड बाय अनदर लाइन. ठीक है, या ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके हम उस इक्वेशन में पुट करके हम उससे k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसकी स्टेटमेंट मैंने मेन पॉइंट लिख दिए हैं. एग्जाम्पलर 12.3 क्वेश्चन नंबर 8 है ये. ठीक है, तो इसका मेन पॉइंट लिख दिए मैंने. इसमें कह रहे हैं 2 कोन सिलेंडर के अंदर 2 कोन बन रहे हैं इस तरह. ठीक है, ये फिगर बना रखी है उसमें. एक कोन तो ये है हमारे पास A और एक कोन हमारे पास बन रहा है B. और इस सिलेंडर का जो डायमीटर दिया हुआ है 6 है और जो इसकी लेंथ है यानी कि हाइट लगा लो उसको, वो दी हुई है 21 सेंटीमीटर. ठीक है, तो व्हाट इज गिवन के रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी. ही हैज गिवन दैट द कैपेसिटी ऑफ दीज 2 कोन्स इज 2:1. उनकी कैपेसिटी 2:1 है. तो हमें एक तो इन दोनों कोन की हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि एक तो ये वाली हाइट और एक ये वाली हाइट, एंड कैपेसिटी ऑफ दीज कोन्स, और इन दोनों कोन्स की कैपेसिटी भी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, कह रहा है आल्सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर. रिमेनिंग पोर्शन कौन सा, एक तो ये 2 कोन हो गए हमारे पास, तो रिमेनिंग पोर्शन कौन सा बचा, ये वाला, ये पोर्शन, ये जो है, इसकी भी हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. सिंपल है वो. इन दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करके हम टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द हाइट एंड कैपेसिटी. तो कैपेसिटीज फाइंड आउट करेंगे तो कैपेसिटीज मीन्स वॉल्यूम, उनका रेशियो हमें 2:1 दिया हुआ है. तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h. तो हमें रेडियस तो है हमारे पास बट वी डोंट हैव h. तो हम यहाँ पहले h फाइंड आउट करेंगे.
तो देखो यहां से यहां तक इसकी लेंथ कितनी है 21। तो अगर हम इसको यहां पर h सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां से यहां तक इसकी रिमेनिंग हाइट कितनी बचेगी 21 माइनस h बचेगी, ठीक है, 21 माइनस h, ठीक है। एंड व्हाट इज रेडियस, ये रेडियस हमारे पास कितना आएगा यहां पर, रेडियस 3, 6/2 हाफ कर देंगे ना डायमीटर का, ये हमारे पास यहां पर डायमीटर है, ठीक है। तो हमारे पास है वी हैव कैपेसिटीज गिवन है, यानी कि हम उसको वॉल्यूम 1 V1 सपोज कर लेते हैं और कॉन 2 के वॉल्यूम को V2 सपोज कर लेते हैं, यानी कि इसका वॉल्यूम जो है इसको V1 और इसका जो वॉल्यूम है उसको V2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज द फार्मूला, तो सेम रहेगा 1/3 पाई r। देखो इसमें रेडियस दोनों तरफ सेम रहेगा, ओनली द डिफरेंस इज हाइट, हाइट डिफरेंट है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसको मैं h लिख रहा हूं, एंड 1/3 पाई r स्क्वायर, इसमें h क्या आएगा 21 माइनस h, ठीक है, जो वॉल्यूम 2 लिया था हमने। तो 1/3 कैंसिल बाय 1/3, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, क्लियर हो गया वो इतना, रेडियस दोनों में सेम है। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ दीज टू कोन्स, कैपेसिटी ऑफ दीज टू कोन 2:1। तो वी कैन राइट हेयर 2/1 इक्वल टू h अपॉन 21 माइनस h। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हमारे पास आएगा 42 माइनस 2h। 21 को 2 से करेंगे तो 42 हो जाएगा ना, और 2 को इससे करेंगे तो -2h होगा, और 1 को h से करेंगे तो h आएगा। -2h को उधर लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 3h, माइनस प्लस बन जाएगा ना, तो 2h और h 3h बनेगा, और 3 से इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 14। तो h हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हाइट ऑफ जो ए सिलेंडर था हमारे पास उसकी ही आ गई, ठीक है। लिख देता हूं हाइट ऑफ, सॉरी सिलेंडर नहीं, कोन, हाइट ऑफ कोन ए। और इस तरह से अब हाइट ऑफ कोन बी क्या आएगी, क्या थी 21 माइनस h, तो 21 माइनस 14 ये आई 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब हमारे पास हाइट आ गई है, तो इजिली वी कैन फाइंड कैपेसिटी आल्सो, बिकॉज वी हैव रेडियस ऑलरेडी हमारे पास रेडियस है। तो इसमें वॉल्यूम 1 फाइंड आउट करेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 व्हाट इज पाई 22/7 एंड r 3, तो 3 3 जा 9, एंड हाइट हमारे पास आई है 14, तो 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, तो ये आया हमारे पास 3 2 जा 6, और 6 को इससे करेंगे तो ये आएगा 132 सेंटीमीटर क्यूब। एंड वॉल्यूम V2 सेम फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर, यहां पर इसको हमने क्या लिखा था सॉरी 21 माइनस h था, तो ये हमारा बना था 22/7, रेडियस 9, और ये कितना आया था हमारे पास 7, 20, ये 14 माइनस करके, तो ये कैंसल, 3 3 जा 9, तो ये आया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास V2 का वॉल्यूम आ गया, यानी कि जो B सिलेंडर था हमारे पास उसका वॉल्यूम आ गया, और 1 वाले का A का हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों फाइंड आउट हो चुके हैं, हाइट भी और कैपेसिटी भी। नाउ इज सेइंग दैट आल्सो फाइंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। तो सिंपल है, वी विल फर्स्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, देन सबट्रैक्ट दीज टू वॉल्यूम फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो यहां पर आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
फार्मूला पाई आर स्क्वायर, इसको मैं कैपिटल एच लिख देता हूं, सेम ही होता है, बस वो थोड़ा एच को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये आया हमारे पास 22/7 और रेडियस तो सेम ही है 9 एंड हाइट मींस 21। ठीक है, कंप्लीट हाइट आएगी ना सिलेंडर का, फाइंड आउट कर रहे हैं अब हम। तो ये आया हमारे पास 7 3 21। तो 22 को इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा 66 मल्टीप्लाई 9, इजिएस्ट वे है इसको मल्टीप्लाई करने का। 9 6 54, 9 6 54 और 5 59 आया हमारे पास। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया इसका, 9 6 54 और 9 6 54 और 5 उसमें ऐड करा तो हमारे पास 594 आ गया। तो बस इसमें आएगा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ये आएगा 594 माइनस 132 माइनस 66। ये इस वाले सिलेंडर का, सॉरी कोन का, और ये दूसरे वाले कोन का मैंने माइनस कर दिया। तो ये आएगा 594 माइनस, इसको ऐड कर लेते हैं माइनस माइनस को, ये बनेगा 6 और 2 8, 6 और 3 9 और ये 1। तो व्हाट इज द आंसर? 14 में से 8 कैंसिल करा तो 6 आया, फिर यहाँ पर 18 आया, 18 में से 9 कैंसिल करा तो 9, और यहाँ पे हमारा 5 में से 1 कैंसिल हुआ तो कितना आया? तो 4 में से 1 कैंसिल हुआ तो कितना आया? 3। तो ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसको पोज करके अच्छी तरह देख लेना। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का 8.4 एक्सरसाइज, ट्रिग्नोमेट्री के स्टेटमेंट समझो है। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसकी मेन चीज जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है कि ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल। ये हमारे पास वॉल, मैं इसका नाम लिख देता हूं, A B C D और E। तो एक लैडर है, वो वॉल के अगेंस्ट प्लेस किया हुआ है उसको, तो वो हॉरिजॉन्टल जो अर्थ है, जो फर्श है, उसके साथ एंगल कितना बना रही है? अल्फा। फिर उस लैडर को ना पुश किया है थोड़ा सा, यानी कि उसको पीछे खींचा है, तो साफ सी बात है ऊपर से नीचे आएगी। तो कितना पुश किया है उसको? P डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से P डिस्टेंस पुश किया है, तो वहां से उसका कितना डिस्टेंस नीचे आया है? Q, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये Q आया है, और इतना यहाँ से यहाँ तक इतना कितना पीछे किया इसको? P। तो यहाँ पर तो एंगल ये अल्फा बना रहा था, जब इसको नीचे कर दिया, ऐसे पीछे खींचा, तो यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है? अब ये एंगल बना रहा है बीटा। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशंस वी हैव गिवन कि फर्स्ट एंगल इज अल्फा एंड व्हेन वी पुश द लैडर देन इट मेक एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल एट ए डिस्टेंस ऑफ P, और ये डिस्टेंस जो ऊपर से नीचे आया ये कितना है? Q। दीज आर द कंडीशंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंडीशंस वी हैव टू प्रूव P/Q इक्वल टू cos बीटा माइनस cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक चीज क्लियर है, इसमें लैडर दी हुई है, तो लैडर को चाहे ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, लैडर की लेंथ तो कम होगी नहीं ना ज्यादा होगी, लैडर वो तो वही रहेगी ना। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, हम इसमें सपोज कर लेते हैं लेट AD इक्वल टू BE इक्वल टू H। H यहां पर क्या है? लेंथ ऑफ लैडर, यानी कि पहले लैडर का नेम हमने BE रखा हुआ है, जब उसको पीछे पुश करा तो उसी लैडर का नाम हमने क्या रख दिया? AD। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव P/Q इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसमें प्रॉब्लम कहां पर मेन आनी है कि एक तो ये BC इसमें आएगा, जब हम ये ट्रायंगल लेंगे, इसकी तो लेंथ पता है हमें, यहाँ BC की लेंथ नहीं पता। व्हेन वी टेक द ट्रायंगल BCE, तब हमें इसकी लेंथ तो पता है बट ये नहीं पता।
तो हम इसको भी फाइंड आउट करेंगे और इसको भी फाइंड आउट करेंगे, कंप्लीट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCE, ठीक है। तो BCE में हमारे पास है BC अपॉन देखो अल्फा यहां पर बन रहा है तो बेस यही आएगा हमारे पास, तो BC अपॉन BE मतलब हाइट उसकी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, कोस अल्फा। तो BC हमारे पास क्या आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कोस अल्फा, तो BC हमारे पास आ गया H कोस अल्फा, ठीक है। अब इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, EC में इन ट्रायंगल BCE, इसमें क्या आएगा, EC अपॉन BE। नाउ EC इज द परपेंडिकुलर, तो ये आएगा हमारे पास P अपॉन H, यानी कि साइन अल्फा। मैंने इसको यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, थोड़ा इजी रहेगा। ये B अपॉन H है और ये P अपॉन H है। तो EC हमारा आया BE साइन अल्फा, B को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जैसे यहां पे किया था ऐसे इसके साथ, तो EC हमारे पास आया H साइन अल्फा। क्लियर हो गया यहां पे। अगेन अब जब उसको पुश कर दिया तो नाउ ट्रायंगल ACD, नाउ इन ट्रायंगल ACD। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, हमारे पास ACD है तो हम क्या करेंगे, AC फाइंड आउट करेंगे पहले, AC अपॉन AD। इसमें भी वही सेम टू सेम, ये भी B अपॉन H बन रहा है क्योंकि अब बीटा एंगल बन गया ना, तो बेस हमारे पास ये होगा, तो B अपॉन H, व्हाट इज B अपॉन H, कोस बीटा। नाउ अगेन AD इक्वल टू H, तो जब इसको क्रॉस करेंगे तो ये आएगा AD इंटू कोस बीटा, मीन्स AC इक्वल टू H कोस बीटा, ठीक है। अब ये जहां पे था इसके लिए हम करेंगे, अब हमारे पास AC फाइंड आउट कर लिया, अब BC फाइंड आउट करना है हमें, तो DC अपॉन AD, DC अपॉन AB। अब DC उसमें परपेंडिकुलर है तो ये हमारा आया P अपॉन H, यानी कि साइन बीटा, तो DC आया AD इंटू साइन बीटा। तो व्हाट इज AD क्या था, AD H के इक्वल था, तो ये आया हमारे पास DC इक्वल टू H साइन बीटा। अब ये 4 वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। ये तो हमारी आई है ट्रायंगल BCE से और ये दोनों वैल्यू आई है हमारी ट्रायंगल ACD से, ठीक है। तो अब हमारे पास है नाउ P अपॉन Q, इसके इक्वल प्रूव करने हैं ना। नाउ व्हाट इज P हमारे पास क्या है, AB, एंड व्हाट इज Q, इट इज DE। नाउ AB कैन बी रिटन एज AC माइनस BC। अगर मैं AC में से BC माइनस करता हूं तो वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ AB, तो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ AB AC माइनस BC। Similarly, in place of DE, we can write EC minus DC,
EC में से DC माइनस करें तो हमारे पास ED आ जाएगा। तो इसमें हम करेंगे EC माइनस DC। ये क्लियर हो गया। AB इस AC में से BC माइनस करोगे तो AB आएगा, EC में से DC माइनस करोगे तो DE आएगा। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ AC, BC, EC, DC फ्रॉम दीज टू। ये BC है हमारे पास, ये EC है ये वाला, ये AC और DC सारे हमारे पास। तो हम यहां से इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। P अपॉन Q, AC किसके इक्वल था? H cos बीटा माइनस BC किसके इक्वल है? H cos अल्फा। नाउ EC किसके इक्वल है? H साइन अल्फा। और DC किसके इक्वल है? H साइन बीटा। तो ऊपर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? H, तो ब्रैकेट में आएगा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। यहां पे भी H कॉमन आ रहा है, तो यहां पे आएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। H कैंसल, तो P अपॉन Q क्या आया हमारे पास? कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो यही हमें प्रूव करना था, कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है। Our next question is again from the trigonometry। ये MTG सैंपल पेपर है 10 एंड क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, MTG सैंपल पेपर 10 है जो, उसका क्वेश्चन नंबर 35 है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट है तो इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। कह रहा है एट ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड लेवल, यानी कि ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल टावर, अगर हम यहां पर इसको वर्टिकल टावर ले लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12, यानी कि यहाँ अल्फा बीटा वगैरह कोई एंगल नहीं दिया है इसने डायरेक्ट उसका रेशियो दे दिया है। ठीक है, यानी कि जो इसका टेंजेंट बनता है दैट इज 5/12। कह रहा है ऑन वॉकिंग 192 किलोमीटर टुवार्ड्स द टावर। तो ये यहां पे 192 मीटर टावर की तरफ गया है, टुवार्ड्स टावर। तो फिर हमारा ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, कह रहे हैं द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4। अब जो टेंजेंट बनेगा यानी कि P/B जो हम लेंगे, अब वो कितना बनेगा? 3/4। तो हम यहां इसको A, B, C और D सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये हमारा सेकंड एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो इसको हम X सपोज कर लेते हैं और इसको H, या इसको X ना भी सपोज करो, हम BC से काम चला लेंगे। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 2 या 3 टाइप्स की फिगर बनती हैं, या तो हाइट कॉमन आ रही होती है, या बेस कॉमन आ रहा होता है, और या नॉर्मल ट्रायंगल होती है। तो इसमें हाइट कॉमन आ रही है तो हम हाइट से ही इसको यूज करके इसका फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो लाइंस वगैरह लिखते हैं वो तो लिख लेना। लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू CD, यानी कि जिसको हमने H मीटर सपोज किया है। ठीक है, वो डिस्टेंस वगैरह जो कवर करा है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें करते हैं हम पहले इन ट्राइंगल BCD। तो यह पहले हम बड़े वाली ट्राइंगल लेते हैं, क्योंकि पहले इसने 5/12 दिए है ना, तो हम ट्राइंगल लेते हैं ACD। तो इसमें हम करते हैं CD अपॉन AC, यानी कि P अपॉन B। उसने टेंजेंट दिया है ना, ये टेंजेंट दे रखा है ना उसने, ये दोनों जगह उसने टेंजेंट दे रखा है, दूसरी ट्रायंगल में भी और पहली ट्रायंगल में। तो इसलिए हमने P/B लिया।
तो सी डी बाई ए सी हमारा क्या बना है, ये हमें कितना दे रखा है 5/12 एंड व्हाट इज सी डी, इसको हमने h लिए, ठीक है, और ये इक्वल टू हम कर रहे हैं इसको 5/12 इंटू ए सी, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, या इसको x ले ही लेते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा। तो ए सी की जगह मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूं, ए सी की जगह हम ले लेते हैं 192 प्लस x, ठीक है। तो ये हमारा h आ गया। अब लेते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी, इसमें हमारा h/x, यानी कि ये भी p/b है। अब ये टेंजेंट हमें कितना दे रखा है 3/4, देन व्हाट इज h, इसको क्रॉस करेंगे ऊपर जैसे यहां पर किया था 3x/4, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आई है और ये हमारी फर्स्ट। बोथ आर इक्वल टू h, देयरफॉर वी विल इक्वेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, from first and second। 5/12 into 192 plus x equal to 3x/4। तो 4 3 जा कितना हो गया 12, दोनों अपॉन में कटिंग हो जाएगी, और 3 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 और 1 6, 5 1 जा 5 एंड 4 9, ठीक है, प्लस 5x, और ये कितना बना 3 3 जा 9, ये 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो व्हेन वी टेक 5x ऑन द राइट हैंड साइड द साइन विल चेंज, तो प्लस 5x माइनस 5x बनेगा, तो 960 इक्वल टू कितना बना 4x। 4 से इसकी इधर नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं, चलो यहां पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 240 सॉरी, तो x हमारा आया 240 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हम ये सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं। फ्रॉम सेकंड h इक्वल टू 3, x की जगह क्या पुट करें 240, और अपॉन में क्या आया है 4, तो 4 6 जा 24 और 0, तो ये आया हमारा 180, यानी कि h हम हाइट ऑफ टावर आ गई हमारे पास 180 मीटर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन क्या थी स्टेटमेंट में, ये डायरेक्ट रेशो दिया हुआ है 5/12 और 3/12, बस इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, सॉल्यूशन तो इसका सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए सर्कल इंस्क्राइब इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब कर रहा है, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन है हमें, ये यहां से यहां तक कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर, AB कितना गिवन है, ये सारा हमें कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, एंड AC इज गिवन, AC हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। ये कंडीशंस है हमारे पास। वी हैव टू फाइंड BL CM एंड AN, BL CM एंड AN फाइंड आउट करना है, सिंपल क्वेश्चन है। इफ वी सपोज यहां पर हम लिख लेते हैं लेट BL इक्वल टू x सेंटीमीटर, BL इक्वल टू x, तो ऑब्वियस है ये टोटल 8 था, ये x आया, तो हमारे पास ये क्या आएगा 8 माइनस x। नाउ लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये भी हमारे पास 8 माइनस x आया। नाउ व्हाट इज द टोटल लेंथ 12 में से इतनी 8 माइनस x आ चुकी है, तो ये किस में से आएगी 12 में से इसको माइनस कर दें, यानी कि
12 माइनस 8 प्लस एक्स, जब इसको माइनस करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस बनेगा। तो 12 माइनस 8 कितना बना, 4 प्लस एक्स। तो यहाँ भी टेंजेंट की लेंथ इक्वल आएगी, ये 4 प्लस एक्स आई है तो ये भी कितना आएगा, 4 प्लस एक्स। नाउ दिस वाज एक्स, तो ये भी x होगा, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। नाउ वी हैव bn x and an 4 plus x and the length is given 10, therefore now ये सारा आप लोग लिख लेना, इसको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं कि इसकी लेंथ 8 माइनस एक्स आई है तो इसकी भी आएगी, ये सारा इधर करके दिखा देना है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, मेन क्वेश्चन क्या है। नाउ ए बी इक्वल टू 10 और ए बी में क्या आ रहा है, ए एन प्लस बी एन इक्वल टू 10। तो व्हाट इज ए एन, ए एन हमारे पास है 4 प्लस एक्स एंड बी एन एक्स है हमारे पास, तो ये 10 आया तो 2x बना, 10 उधर जाके क्या होगा, 4 उधर जाके क्या होगा माइनस, तो ये आएगा 6। तो ये हमारे पास आया, इसको 2 3 जा 6 कर दें तो x हमारे पास आया 3 सेंटीमीटर। तो bl तो हमारे पास डायरेक्ट ही आ गया, bl को ही हमने x लिया था, और cm इक्वल टू कितना बना था यहां से 8 माइनस एक्स, यानी कि 8 माइनस 3 5 सेंटीमीटर, तो cm हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है, an हमारे पास किसके इक्वल है 4 प्लस एक्स, तो ये आया 4 प्लस 3, यानी कि an आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ गए, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक आप इनको रिवाइज कर लें। ठीक है, थैंक यू।